हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 778 में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सभी नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है मैथ की तैयारी को स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी कड़ी में हम लोग आज इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम आज डिस्कशन करेंगे। और आज इसका लास्ट पार्ट होगा। कल हम इसके बाद भिन्नों की संक्रियाएं हम जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना साथियों। तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। चलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है ना। और अच्छे से समझेंगे। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, ताकि उनको और भी अच्छी चीज़ें जानकारी आप उस चीज़ की मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो आप क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 3960 भागे 54 भागे 18 का मान क्या है। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 39 यानी 3960 को भाग करना है 54 से, फिर भाग करना है 18 से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल तरीके से क्या करना पड़ता है इसमें जो आगे का नंबर है, क्या चीज़, जो आपका आगे का नंबर है उसको हम लिख देंगे, 3960 को लिख देंगे। और उसके बाद इन दोनों को, जो डिवाइड में पीछे बच रहे इन दोनों को नीचे हम ले आते हैं। क्या करते हैं? नीचे ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि ये जो आपके भाग में थे, क्या थे? भाग में थे। तो इन दोनों को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 54 गुणे 18 आपका नीचे चला आएगा। ठीक है ना। भाग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर 4 भागे 2 लिखा है, इसका मतलब ये भी होता है कि 4/2। ठीक है ना। ये 2 क्या होता है? ये नीचे चला आता है। क्या होता है? नीचे आपका चला आता है। तो इसमें भी आपका नीचे चलाएगा। तो इसका एक फार्मूला भी होता है। अगर इस तरह नंबर दे दें तो हम पहले को ऊपर लिख देंगे, बाकी सबको नीचे ले आकर के गुणा करा करके लिख देंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो अब इसी को हमने सॉल्व करना है। तो हम देखो किससे इसको कट करें, तो हम इसको देखो 9 से कट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 9 से। 9 दूना 18 होता है, 9 चौके 36 होता है। ठीक है ना। 3 बचेगा, फिर 9 चौके 36 होता है, आपका 440 आ गया। फिर किससे कट सकता है? फिर आप कहेंगे 2 से काट दीजिए। चलो 2 से काट देते हैं। 2 दूना 4 होगा, 1 बचेगा, 2 सते 14 होगा। ठीक है ना। ऊपर के देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 बच गया। ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे हम? फिर इसको कट करेंगे। फिर भी 2 से कट हो रहा है, 2 इक्के 2 होगा, 2 इक्के 2 होगा, 2 इक्के 2 होगा। ठीक है ना। आपका कितना बच गया? ऊपर 110 बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 110 बच गया। और नीचे कितना बच गया? 27 बच गया। क्या बचा दोस्तों? 27 बच गया। ठीक है ना। तो आपको अब सॉल्व करना है कि 102 और 27, 110/27 कितना कहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कि 110/227 जो है कहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सीधे इसको क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भाग करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है, आप देखिए ध्यान से। तो 27 को भाग कराएंगे इससे, 110 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए आप। 27 को तो पहाड़ा आता नहीं है, इसमें पहले नंबर का पहाड़ा पढ़िए, 11 से ज़्यादा ना हो। तो आप कहेंगे 2 पंचे 10। क्या होता है? 2 पंचे 10 होता है। इसको हम 5 बार ले जाएंगे, लेकिन 5 बार हो सकता है ज़्यादा हो जाए। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 सते 35 के 5 हासिल कितना? 3। 5 दूनी 10, 3 देखो 13 आ गया ना। ज़्यादा आ गया कि नहीं आ गया? तो हम क्या करते हैं, इससे एक कम बार लेकर जाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक बार कम लेकर जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप इससे कम ले जाइए। तो एक बार कम ले जाएंगे तो कितनी बार ले जाएंगे आप? 4 बार ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? 4 बार। तो 4 से 28 के 8 हासिल कितना? 2। और 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों? 10 हो जाएगा। 10 से 8 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या होता है, जो आपका भागफल आता है, क्या आता है मित्रों? भागफल, उसको लिखते हैं आगे। और जो आपका यहाँ पर भाज्य है, सॉरी भाजक है, इसको तो हम जैसे था वैसे ही लिखेंगे। भाजक को नीचे ही लिखते हैं, और जो आपका शेषफल बचता है उसको हम क्या करते हैं? ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना।
तो ये तरीका है लिखने का। तो इसका आंसर राइट क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, जिन बच्चों को समझ में ना आया होगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया गया, आशा है कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। क्या करते हैं, 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, जहाँ 6 है वहाँ पर 9 कर देना है, और जहाँ 9 है वहाँ पर 6 कर देना है, यानी कि परस्पर बदल देना है। ठीक है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में क्या अंतर है, तो जो आपको नई संख्या मिलेगी, ठीक है ना, बदलने के बाद जो आपको नई संख्या मिलेगी उसका और मूल संख्या मतलब जो पहले है उस संख्या का अंतर निकालना यानी घटा देना है। चलिए करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं है। 36,490 ये पहली संख्या थी आपकी, क्या है ये आपकी मूल संख्या है। कैसी संख्या है, मूल संख्या है। आप क्या कर दिए, नई संख्या जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पर 9 होगा वहाँ पर 6 करेंगे, क्योंकि परस्पर बदलना है। जहाँ पर 6 है वहाँ पर 9 करेंगे, जहाँ पर 9 वहाँ पर 6 करेंगे, तो नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 3 9 4 6 0। समझ में आई बात, समझ में आया, क्लियर हुआ। आपका क्या किया गया, जहाँ 6 था वहाँ 9 किए, जहाँ 9 था वहाँ 6 कर दिए बस। अब क्या करना है, अंतर करना है। ठीक है ना, तो देखो मूल संख्या ज़्यादा है कि नई वाली, तो आप कहेंगे नई वाली, क्योंकि यहाँ 39,000 है, वहाँ पर क्या है 36,000। बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। तो 39,460 में से क्या घटाएंगे, 36,490 घटाएंगे। ठीक है, अंतर कर दीजिए यानी घटा दीजिए, 0 16 में से 9 गया 7 बचता है, 13 से 4 गया कितना होगा 9 बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा 9, यहाँ पर कितना है 8 8 से 6 गया 2। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2970 आ रहा है। कितना आ रहा है मित्रों, 2970 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपको देखना है। ठीक है, देखो मित्रों अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो स्टार स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो मित्रों आपको बताए थे 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो सारे अंक 3 जोड़ने पर जो योग आएगा वो उसका योग जो है 3 से विभाजित है, यानी वो पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो बस वैसे ही आपको करना है। तो क्या करेंगे, हम इन सभी को ऐड करेंगे। कौन सी गिनती है, 3 2 5 स्टार उसके बाद 6, सबको ऐड करो। 3 2 5 5 5 10 10 6 16, क्या आया 16 आया। तो 16 क्या आपका 3 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं। तो बताओ 16 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कितना 18। कौन सी गिनती है 16 के बाद, 18 है ना, 3 6 18 कटता है। तो देखो 16 था, कितना था इसका ऐड करने पर 16 था, 18 लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 2 और ऐड करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, 2 और ऐड करेंगे, तो आपका क्या होगा, तभी तो आपका 18 बनेगा। तो आप क्या ऐड किए, 2 को ऐड किया, तो यानी यहाँ पर क्या रख दें हम, 2 रख दें ना, यहाँ पर क्या रख दें 2 रख दें, तो हमारा किससे कट जाएगा, 3 से विभाजित पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करना, मतलब ऐसी कुल संख्याओं को बताना है जो 400 तक हैं हों, प्लस आपके 3 या 7 दोनों से विभाग हो सकें। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, हम आपको बताए थे, आप उसी लास्ट जो 400 कह रहा है इसी से आप भाग लगा दीजिए। क्या कर दिए मित्रों, इसी से भाग लगा दीजिए। 400 को आप 3 से भी एक बार भाग लगाओ, फिर 7 से भाग लगाओ, तो फिर क्या करेंगे हम 400 को भाग लगाएंगे 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 के 3 होगा। ठीक है ना, 0 3 त्रिका 9 होगा, फिर एक बचेगा 0 3 त्रिका 9 यानी 133। कितना आया 133 आया। ठीक है ना मित्रों, अब हम किससे भाग लगाएंगे, अब भाग लगाएंगे हम 7 से, तो 7 से देख लो, तो 400
को 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। कितना बचेगा, 5, फिर 0, 7 पचे 35, कितना आएगा, आपका जो है 35 आ जाएगा, सॉरी 7 सत्ता 49, कितनी बार जाएगा, 7 सत्ता 49 बार जाएगा, ठीक है ना, 7 बार जा सकता है, तो कितनी बार जाएगा, 7 सत्ता 49 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हमको शेषफल से नहीं मतलब है, हमको मतलब है जितनी बार गया है। तो 57 नंबर गया है तो इसको हम 57 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ, 3 5 8 1 9 हुआ, ठीक है ना, और 1 1 2 हुआ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक ही रहेगा ना, हासिल तो है नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो 190 आया, कितना मित्रों, 190 आया। तो देखो ऑप्शन में आपको 137 मिला था, जो कि नहीं आप कर सकते हो क्योंकि वो गलत है। 190 भी आ गया है, तब अभी भी आप टिक करेंगे 190, तब भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो मित्रों आपको बताए थे कि इसके बीच में अभी वो भी संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो रही हैं और उसको हमने काउंट भी कर लिया होगा, ठीक है ना, यानी उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया होगा, ठीक है। तो उस संख्या को हमको हटा देना है, ठीक है ना, उस संख्या को क्या करना है, हमको हटा देना है। तो कैसे हटेंगे, 3 और 7 आपसे आप क्या करिए, भाग तो लगा ही दिए हो, अब क्या करना है, अब ऐसी संख्या को ढूंढना है जो 3 और 7 दोनों से भाग हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 सते 21, कौन सी संख्या, वो पहली संख्या क्या है, 21 है। हम क्या करेंगे, अब 21 से इसको भाग लगाएंगे, क्या करेंगे मित्रों, 21 से भाग लगाएंगे किसको, 400 को, ठीक है। तो 21 से भाग लगा दीजिए। आप क्या करेंगे, 2 का पहाड़ पढ़िए, 4 से ज़्यादा ना हो तो आप कहेंगे 2 बार, लेकिन हो जाएगा ज़्यादा तो कितनी बार, 1 बार जाना पड़ेगा लेकर के, ठीक है ना, 1 बार लेकर जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 21, घटा दीजिए, क्या करें, घटा दें, तो आपका हो जाएगा, हाँ 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। आगे गिनती क्या है, 0 है। अब 2 का पहाड़ पड़े, 19 से ज़्यादा ना हो, दोनों 18, 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 के 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका 100 यहाँ पर शेषफल से नहीं मतलब है, आपको कितनी बार गया, 19 बार। तो इसमें से हम 19 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 में से 9 गया, कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 से 1 गया, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1 1 1 आ गया, तो आपका क्या हो गया, 171 हो गया। कितना हो गया मित्रों, 171 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 171 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको तरीका बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, सारे कुछ आपको बता दिए हैं। जो भी आपको समझ में ना आया हो उस चीज़ को आप पूछ सकते हो। फिलहाल ये भी आसान क्वेश्चन था, आप अच्छे से कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 0 55 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल तरीके से भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। 55 0 55 को भाग देना किससे, 11 से। तो 11 1 के 11, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 पचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 0 उतारेंगे, टेबल नहीं जाएगा, फिर 0 उठाना पड़ेगा, फिर 5 उतरेगा, फिर टेबल नहीं बढ़ जा रहा है, फिर 0 उतारना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा 55, 11 पचे 55, फिर चला गया। तो कितनी बार गया, 5000, 5 बार ही गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 5005 होने वाला है, ठीक है ना। ये तो सिंपल भाग था, आप इसको कर भी सकते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात समान योगफल हो और समान गुणनफल हो, तो 3 लगातार संख्याएं ऐसी क्या हैं आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखो, 1 2 3, ठीक है ना। अब इसको हम कह रहा है समान योगफल, क्या हो, समान योगफल। पहले इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं क्या इसका योगफल आ रहा है कितना। तो 3 2 5 1 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर कह रहा है गुणनफल वाली, यानी कि इनका गुणा भी करिए, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 1 दूना 2 3 6। तो इसका देखो योगफल कितना आया, 6 आया, इसका गुणनफल कितना आया, 6 आया। और ये लगातार भी है, 1 2 3 1 2 3 लगातार है ना, लगातार है। तो आपसे वही पूछ रहा था, समान योगफल आए और तथा समान गुणनफल आए, 3 लगातार संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हों, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो आप इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है,
1 2 3 होने वाला है, तभी तो आपका समान योगफल है और समान गुणनफल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी और ऑप्शन को चेक करते तो 2 3, मान लीजिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते 2 3 4, ठीक है ना। अगर हम इसका योगफल करते हैं तो इसका योगफल करो पहले, तो 2 3 5 4 9 हुआ। इसका गुणनफल करो पहले, उसके बाद 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 3 6 चौके 24 आ गया। तो इसका योगफल 9 आ रहा है, गुणनफल 24 आ रहा है। कहाँ ये बराबर बराबर नहीं है ना। तो आपसे वही पूछ रहा था, समान योगफल हो और समान गुणनफल हो, यही संख्या आपको बतानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ठीक है ना। और किसी ऑप्शन में फर्क फॉलो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है 3 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 2 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसको 3 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 2 में इकाई अंक आपको बताना है। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 3 को 4 बार गुणा किया गया, 3 गुणे 4 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार गुणा कर दिए, ठीक ना। उसके बाद 2 को कितनी बार गुणा किया गया, आप कहेंगे 2 बार, तो 2 गुणा 2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 में पीछे क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को ले लीजिए, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, 18 में पीछे क्या आएगा, 8 आएगा। पीछे 8 को ले लीजिए, 8 त्रिक 24, 24 के पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है मित्रों, 4 आ रहा है। इसका इकाई का अंक क्या बनने वाला है, 4 बनने वाला है। क्या बनने वाला है मित्रों, 4 बनने वाला है, ठीक है ना। ये सिंपल तरीके से था, आप कैसे भी नंबर को दें ऐसे आप सॉल्व करने के लिए आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में, आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 69 12 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से किससे 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो 25 से विभाजित होने के लिए आपको बताना है। तो मित्रों 25 से विभाजन का नियम क्या कहता है, लास्ट में 25 हो या 25 का कोई गुणज हो। क्या हो मित्रों, 25 हो या 25 का कोई गुणज हो, तो आपका जो है वो संख्या 25 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या लिखा है नंबर 69 12 स्टार, ठीक है ना। तो लास्ट में देखो 2 है यहाँ पर, तो हम क्या करें, यहाँ पर 5 अगर रख देते हैं तो 25 बन जाएगा। और 25 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 रखना पड़ेगा, तब ये 25 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको, 5 रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है, 5 रखना है। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए 25 से आपको याद नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हो, 25 का खंड करेंगे तो क्या बनेगा, 5 गुणा 5, 50 25 होता है, 5 गुणा क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो आपको वो बताना है संख्या जो क्या चीज़, जो संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाती है। तो आपको अच्छे से बताए थे 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है, जिसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आप अगर ऑप्शन को देखें तो आप देखेंगे पीछे यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, 4 है, दूसरा क्या है 6 है, तीसरा क्या है, सॉरी आपका दूसरा कितना है, 5 है, कितना है दूसरा ऑप्शन 5 है। और उसके बाद अगला आपका जो है 7 है, ठीक है ना। कितना है मित्रों, 7 है। तो इसमें लास्ट में क्या रखना पड़ेगा, 5 ही एक ऑप्शन बच रहा है, 0 तो है नहीं। इसमें आपका लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। क्या होने वाला है मित्रों, 5 होने वाला है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अगला आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। कार्टन का मतलब होता है जो गत्ता आता है, गत्ता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गत्ता कहते हैं ना। तो जो आपका गत्ता यानी कार्टन आता है उसमें 125 पुस्तकें आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं, 125 पुस्तकें आ सकती हैं। कह रहा है आपको 35,875 पुस्तकें, कितना 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। हाँ देखो दोस्तों हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से जानेंगे। जैसे हम आपसे कहें एक बैग में कितनी पुस्तकें आती हैं, 5 पुस्तकें आती हैं। एक बैग में 5 पुस्तकें आती हैं। जो आप बैग लेकर जाते हो अपने स्कूल
उस बैग में कितनी पुस्तकें आती हैं? 5 पुस्तकें आती हैं। तो ऐसे ही 10 बैग अगर आपको 100 किताबें रखना हो, यानी कि 100 पुस्तकें रखना हो, तो कितनी बैगों की ज़रूरत होगी? ठीक है ना। एक बैग में कितना पुस्तक आ सकता है? 5, और 100 पुस्तक रखना है। कितना रखना है? 100 पुस्तक। तो आपको कितना लेकर जाना पड़ेगा बैग, या कितना बैग की आवश्यकता होगी? तो क्या करेंगे? सिंपल तरीके से भाग करेंगे, यानी कि आपको 20 चाहिए। कितना चाहिए? 20 चाहिए। तभी तो 20 बैग रहेगा, 5-5 पुस्तक रखोगे, 20 पंचे 100 पुस्तक हो जाएगा कुल ना। कितना हो जाएगा? 100 पुस्तक हो जाएगा। तो ये 20 कहाँ से आता है? ये 20 आएगा आपको, जो जितनी पुस्तकें हैं उससे आप क्या कर दें? भाग कर दें। ठीक है ना। तो 5 दूना 10 होता है, और उसके बाद 0, फिर यहाँ पे 0 लगा दो। तो आपका जो है राइट आंसर क्या आ गया? 20 आएगा। ठीक है ना, यानी कि 20 आपका बैग की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है? सिंपल तरीके से आपको भाग ही लगाना है, कि लेकिन किससे? 125 से। ठीक है ना। तो चलिए भाग लगाते हैं, मज़े आएगा, अच्छे से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। केवल भाग लगाना है, भाग लगा दीजिए। तो 35 875 भागे कितना? 125। ठीक है ना। तो 12 का पढ़ा पढ़िए, 35 ज़्यादा ना हो तो 12 दूना 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24 दो बार, तो 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 इक्के 2। ठीक है ना। घटाओ, 8 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। अगला क्या गिनती है? 7 है। अब 12 का पढ़ा पढ़िए, 108 से ज़्यादा ना हो तो आप कहेंगे 12 नहीं 108, लेकिन उतनी बार ही जा रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8वीं बार करना पड़ेगा। तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल कितना? 4 होगा, और 8 दूनी 16 4 20 होगा, और 8 1 8 2 10 होगा। ठीक है ना। तो कितना बच गया यहाँ पर? 87 बच गया। ठीक है। अगला नंबर क्या है? 5 है। अब 12 का पढ़ा पढ़िए, 87 ज़्यादा ना हो तो कहेंगे आप 1284, 1284 12 8 96 ज़्यादा हो जाएगा, 12 7 84 7 बार जाना चाहता है। ठीक है ना, 7 बार ले जाइए। तो 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 7 हासिल 1, 7 1 7 1 8, कितना है? 875 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितनी बार गया? 287 बार गया, यानी कि कितने आपको काटने की आवश्यकता होती है? 287, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आशा है यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपको डिवाइड ही करना था, लेकिन क्वेश्चन को समझने के बाद। ठीक है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन में घटाना जोड़ना क्या करना है आप कर डालेंगे। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको। चलिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। कौन सी संख्या? 1,43,865 किस संख्या से विभाज्य है? ठीक है ना। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। तो आप हमको बताइए, अगर लास्ट में 5 होता है तो किस संख्या से विभाजित होती है? आप कहेंगे 5 से। ठीक है ना। किससे? 5 से। ठीक है। तो आप किसी में देखिए, किस में ऑप्शन में 5 है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन में से 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी क्या चीज़? कभी कभी आपका जो है 5 अगर लास्ट में तो 3 से भी विभाजित हो जाती है, इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अभी इसको हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। कैसे? जिससे अगर लास्ट में 5 होता है, क्या लास्ट में 5 होता है, तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक है दोस्तों, 2 से विभाजित नहीं होती है। देखो ऑप्शन नंबर 3 में आपका 2 दिया है, ये भी आप कट जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 में 2 दिया है, ये भी कट जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन आपके बचे 2। ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन नंबर 1 में भी 2 दिखाई देगा। कैसे? ये जो 4 लिखा है ना, क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है ना। क्या होता है मित्रों? 2 गुणे 2, यानी ये 4 से भी विभाजित नहीं हो पाएगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला भी कट हो गया। समझ में ये बात हमारी कि नहीं? हमारी बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? तो आपका पहला भी ऑप्शन कट जाएगा, तो अपने आप कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 4 बच गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि सही है कि गलत है? तो हम पहले क्या करेंगे? देखो 5 है लास्ट में, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 9 से और 3 से चेक करेंगे, तो हम सभी अंकों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं मित्रों? जोड़ते हैं। अगर उसका योग जो आएगा वो अगर 9 या 3 से विभाजित है, तो नहीं पूरी संख्या भी 3 से भी 9 विभाजित है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम ऐड करेंगे 4 1 5 होगा, 5 3 8 होगा, 8 8 16 होगा, 16 6 कितना हो जाएगा?
22 होगा, 22 5 27, कितना हो जाएगा 27। तो देखिए आप 27 किससे डिवाइड होता है, 9 से भी कट जाएगा, और 27 आपकी 9 से भी और आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, 4 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आपको तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पर, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें हमेशा, और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और बच्चों थोड़ा सा आप लोग तैयारी में मन लगाइए और मन से तैयारी करिए। मैथ के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप बताइएगा, हम आपको सारे सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं भिन्नों पर आधारित मूल संक्रियाएं या भिन्नों का संक्रियाएं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में भी बहुत आनंद आएगा। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन फिक्स होता है, आपका आना ही आना है, और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये बात नहीं है कि इस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और खूब मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए सिरे से बढ़िया से, और उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।